अगर आप ये 7 गलतियाँ कर रहे हो तो रिटायरमेंट में परेशानी तय है। कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। उम्र थी 58 साल। पूरी ज़िंदगी काम किया, अच्छी नौकरी थी, सम्मान था, लेकिन आज आज उनके पास इनकम नहीं थी, सेविंग नहीं थी। और उन्होंने मुझसे सिर्फ एक बात कही, काश किसी ने मुझे ये बातें 25 साल पहले बता दी होती। यह वीडियो उसी एक व्यक्ति की वजह से बन रही है। देखो, हम सबको बचपन से यह सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी करो, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन कोई यह नहीं सिखाता कि पैसे को मैनेज कैसे करना है। कोई यह नहीं सिखाता कि इनकम को वेल्थ में कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे बड़ा मिथ क्या है कि ज़्यादा कमाओगे तो अमीर बन जाओगे। गलत। अमीर वो नहीं होता जो ज़्यादा कमाता है। अमीर वो होता है जो ज़्यादा बचाता है और सही समय पर सही जगह पर इन्वेस्ट करता है। आपने ऐसे लोगों को तो देखे ही होंगे जिनकी सैलरी 30,000 है, लेकिन उनके पास एसेट्स हैं। और ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके पास 2 लाख रुपए का महीना की सैलरी है, लेकिन महीने के एंड में उनके पास बचता क्या है तो 0 रुपया। डिफरेंस इनकम में नहीं है, डिफरेंस हैबिट में है। एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, ऑनेस्टली आंसर करिएगा। क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि सैलरी आई और कुछ ही दिनों में अकाउंट खाली हो गया? ऑलमोस्ट सबके साथ ऐसा होता ही होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास सिस्टम नहीं है। हम सब पहले स्पेंड करते हैं, फिर बचाते हैं, उसे ही इन्वेस्ट करते हैं। जबकि वेल्दी लोग क्या करते हैं आप जानते हैं? वे लोग सबसे पहले इन्वेस्ट करते हैं और जो बचता है उसे वो स्पेंड करते हैं। यह डिफरेंस बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं। पहला व्यक्ति 25 साल की उम्र में 5,000 रुपया महीना का SIP स्टार्ट करता है, और दूसरा व्यक्ति जो कि 35 साल है, और वह भी सिर्फ 5,000 रुपया मंथली SIP स्टार्ट करता है। दोनों 60 साल तक इन्वेस्ट करते रहते हैं। तो गैस करिए किसके पास ज़्यादा पैसा होगा? ऑलमोस्ट पहले व्यक्ति के पास। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम था। टाइम कंपाउंडिंग को पावर देता है, और मनी को कंपाउंडिंग से ही बनाया जाता है। लेकिन कंपाउंडिंग टाइम के बिना काम नहीं करता। तो इसलिए जो ज़्यादा टाइम देगा अपने पैसे को, उसका पैसा ही उसके लिए अधिक काम करेगा। अब आप इमेजिन करो, आपने 20 साल इन्वेस्ट किए हैं, 50 लाख रुपए बिल्ड किए हैं, और अचानक से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई और आपका पूरा का पूरा कॉर्पस खत्म। इसलिए प्रोटेक्शन ज़रूरी है। इसलिए आपको आपके पास होनी चाहिए इमरजेंसी फंड, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा आपका हेल्थ इंश्योरेंस, और तीसरा आपके पास एक टर्म प्लान होना बहुत ज़रूरी है। वेल्थ वेल्थ बनाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वेल्थ को प्रोटेक्ट करना तो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सवाल आता है, वेल्थ क्रिएट कैसे करें? आंसर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाओ, दूसरा इंश्योरेंस एक कर लो, SIP शुरू कर लो जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, और पेशेंस रखो, बस पेशेंस। वेल्थ क्रिएशन बहुत बोरिंग है, लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है। वेल्दी लोग अलग कैसे सोचते हैं? वे शो ऑफ नहीं करते, वे एसेट को बिल्ड करते हैं, वे लॉन्ग टर्म में विश्वास रखते हैं, वे पेशेंसली इन्वेस्ट करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट, वे सिस्टम को फॉलो करते हैं। अब आप इमेजिन करो, आप 60 साल के हो गए हो और आपके पास चॉइस है, काम करना क्योंकि आप करना चाहते हो, या काम करना क्योंकि आपको काम करना पड़ रहा है। यह डिसीजन आज लिया जाता है। आज इन्वेस्ट करके, आज डिसिप्लिन बना करके, आज एक सिस्टम बना करके। फ्यूचर में रिग्रेट मत करना, फ्यूचर में प्राउड फील करना। कमेंट में लिखो स्टार्ट, अगर आप आज से ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हो। और वीडियो पावरफुल लगी हो तो अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।